ये कौन है? एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम और हमारे घर के बाहर क्यों खड़ी हो? माफ कीजिएगा मेम साहब, वो मैं ना साड़ी बेचने वाली हूँ और यहाँ मैं गलियों में साड़ियाँ बेच रही थी। अचानक इतनी धूप में मुझे चक्कर आ गया तो मैं यहाँ आके रुक गई। अच्छा, ऐसे तो पूरे दिन भर धूप रहेगी, तो क्या तू पूरे दिन भर मेरे घर के बाहर बैठी रहेगी? नहीं नहीं मेम साहब, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। वो क्या है ना, अचानक धूप से आई थी तो मेरा मन घबराने लग गया था और यहाँ मुझे छाया दिखी तो मैं यहीं रुक गई। मैं अभी चली जाती हूँ यहाँ से। और मेम साहब, लगता है आप लोग मुझे गलत समझ रहे हो। मैं कोई चोर उचक्की नहीं हूँ, मैं सच में साड़ी बेचने वाली हूँ और इधर सोसाइटी में घूम घूम के साड़ियाँ बेचती रहती हूँ मैं। और अगर आपको यहाँ रहना मेरा पसंद नहीं है तो मैं चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम्हें ना कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, अंदर चलो और पानी वगैरह पी के फिर चली जाना। नहीं नहीं मेम साहब, मैं ठीक हूँ, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। अरे मैंने कहा ना तुम्हें, अंदर जाके पानी वगैरह पी लेना फिर चली जाना। मैं नहीं रुकूंगी। देखो धूप कितनी तेज हो रही है, चक्कर खा के गिर जाओगी कहीं पर। अरे नहीं नहीं दीदी, आप खामखा परेशान हो जाओगे मेरे चक्कर में। मैं चली जाती हूँ ना। रुको, दीदी भी कह रही हो और जाने की बात भी बोल रही हो। अंदर चलो, चुपचाप पानी वगैरह पीकर जाना। ठीक है दीदी, अब आप इतना जिद कर रही हो तो मैं चल लेती हूँ आपके साथ। चलिए। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। ठीक है मेम साहब। ये मेम साहब का घर कितना बड़ा है। ये बड़े बड़े लोगों के इतने बड़े बड़े घर होते हैं क्या? ये लो पानी। अरे तुम नीचे क्यों बैठ गई? ऊपर बैठो ना सोफे पर। क्या मेम साहब, यहाँ? हाँ हाँ, ऊपर बैठो। ठीक है मेम साहब। ये लो पानी। मेम साहब, ये पानी तो बहुत ठंडा है। आप एक काम करो ना, मेरे लिए सादा पानी ला दो। क्या सादा पानी? अरे बाहर कितनी तेज गर्मी हो रही है और गर्मी में तो लोग ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं, और तुम बोल रही हो कि सादा पानी ले आऊं तुम्हारे लिए। ठंडा पानी पियोगी ना तो तुम्हारे शरीर को राहत मिलेगी। मेम साहब, कह तो आप सही रही हो कि मैं ठंडा पानी पीऊंगी तो मेरे शरीर को ना राहत मिलेगी, लेकिन आप बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं बाहर इतनी तेज़ धूप में, गर्मी में गली गली घूम के काम करती हूँ, बहुत थक जाती हूँ। और ऐसे में अचानक से अगर मैं ठंडा पानी पीऊँगी ना तो सर्द और गर्म की वजह से ना मैं बीमार पड़ जाऊँगी। फिर मैं कल से काम भी नहीं कर पाऊँगी, और अगर काम ही नहीं कर पाई तो मेरा घर परिवार कैसे चलेगा। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, आप तो मेरे लिए सादा पानी ही ला दीजिए। लेकिन हम लोग तो घर पे आते ही ठंडा पानी पीते हैं, ऐसा शायद कुछ नहीं होता। मेम साहब, आप तो पूरे दिन एसी में रहने वाले लोग हो तो आपको उतना सर्द गर्म का पता नहीं चलता होगा, और आप ठंडा पानी भी पी लेती होगी तो चल जाता होगा। लेकिन हम तो इतनी तेज़ गर्मी से आते हैं और अगर ठंडा पानी पियेंगे ना तो बीमार पड़ जाएंगे। मुझे पता है ना मेम साहब, हमारे साथ ऐसा होता है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, मुझे तो आप सादा पानी ही दे दो। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। ये लो, खाना भी खा लो। अरे मेम साहब, आप खाना क्यों ले आई? बाहर कितनी तेज गर्मी हो रही है और तुम इतनी धूप में चल कर आई हो तो भूख तो लगी गई होगी ना, थोड़ा सा खा लो। जी मेम साहब, भूख तो मुझे लग गई थी, धन्यवाद। वैसे तो मुझे ये बताओ, किस टाइप की साड़ियाँ बेचती हो तुम? मेम साहब, आपको तो पता ही है गर्मी का सीजन आ गया है तो लोग ना कॉटन की साड़ियाँ पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अभी मैं कॉटन की साड़ियाँ और फूल पत्ती वाली साड़ियाँ, जो भी हल्की हल्की साड़ियाँ होती है ना, वो बेचती हूँ। अच्छा अच्छा, वैसे इसकी प्रिंट ना काफ़ी सुंदर है। जी मेम साहब। मेम साहब, खाना तो मैं खा ली, अब बता दीजिए प्लेट कहाँ रखना है, मैं रखाती हूँ। यहाँ दो, मैं रख दूंगी। तुम्हारा पेट तो अच्छे से भर गया ना? जी मेम साहब, मैंने बहुत अच्छे से खा ली और मेरा पेट भी भर गया। अब तो बिल्कुल भूख नहीं है मुझे। और मैं सच बताऊँ, आप ना बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हो और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब। आज आपने जो मुझे इज्जत दी है ना, वो और कोई नहीं देता। सच में आप बहुत अच्छी हो। आपको पता है, मैं किसी और के घर जाती हूँ ना, और अगर इतना भी बोल दूँ कि भैया एक गिलास पानी पिला दो, वो लोग मुझे वहीं से भगा देते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं हम कहाँ से उठ के आए हुए लोग हैं, कहीं उनका बर्तन ना गंदा हो जाए, इसलिए वो लोग मुझे पानी तक नहीं पिलाते। लेकिन आप मुझे खाना खिलाई, पानी पिलाई, अपने इतने महंगे सोफे पे बिठाया। सच में मेम साहब, आप जितनी अच्छी हो ना, इतने अच्छे लोग से तो आज तक मैं कभी मिली भी नहीं हूँ। धन्यवाद मेम साहब। अरे अरे, तुम ना मेरा धन्यवाद मत बोलो। और धन्यवाद वाली कौन सी बात है? मेरा फर्ज बनता है एक इंसान होने के नाते कि अगर कोई मेरे घर के बाहर खड़ा है, उसे घर में बैठाकर पानी पिला दूं। और पानी पिलाना वैसे भी पुण्य
ढूंढने का काम होता है, और तुम तो धूप में कितनी मेहनत करती हो अपना घर परिवार चलाने के लिए, तो इसमें धन्यवाद वाली ना कोई बात नहीं है। और मैंने तो तुम्हें बस पानी पिलाया है और खाना खिलाया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दीदी भले ही आपके लिए छोटी बात है, लेकिन ये हम जैसे लोगों के लिए ना बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को ना कोई इज्जत नहीं देता, कोई मान सम्मान नहीं देता, और आपने इतने इज्जत से अपने घर में बिठाया, मान सम्मान दिया, जबकि हम तो आपके कुछ लगते भी नहीं है। अरे लगती कैसे नहीं हूँ, तुमने मुझे दीदी बोला है, और दीदी का मतलब होता है बड़ी बहन। तो आज की बात ना मेरी बात सुनो, तुम जब भी इस गली में आओगे ना राउंड लगाने, तो मेरे घर जरूर आओगे, समझी। ठीक है दीदी, जब आपसे एक अपनापन का रिश्ता बन ही गया है, तो मैं जब भी इधर आपके सोसाइटी वगैरह में आऊँगी ना, तो मैं आपसे मिलने आ जाया करूँगी। हाँ, अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलती हूँ। ये लो तुम्हारी साड़ी। अरे नहीं, इसे आप रखो। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आपने ही कहा ना कि इस साड़ी की प्रिंट बहुत अच्छी है, तो मैं सोची ये आपको क्यों ना दे दूँ। आप एक छोटी बहन की तरफ से तोहफा समझ लो, और आप लोग क्या बोलते हो, गिफ्ट। तो ये मेरे तरफ से ना आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है, और आप लेने से मना मत करिएगा, वरना ना अगर मैं इधर भी आऊँगी तो आपके घर नहीं आऊँगी। आप ले लो ना दीदी। अच्छा ठीक है, ये साड़ी ना मैं ले लूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें कुछ लेना पड़ेगा। तुम रुको, मैं भी आती हूँ। ये लो कुछ पैसे, इनसे ना तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। नहीं नहीं दीदी, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, ये साड़ी तो मैं आपको तोहफा दी हूँ, इसके बदले आप मुझे पैसे दे के शर्मिंदा मत करो। तुम्हारा दिल ना सच में बहुत बड़ा है, और जब तुमने मुझे अपनी बड़ी बहन बोला है, तो बड़ी बहन होने के नाते मैं ये तुम्हारा तोहफा कैसे रख सकती हूँ। ये लो, तुम मेरी तरफ से पैसे रखो। ठीक है दीदी, आप ज़बरदस्ती कर रही हो तो मैं रख लेती हूँ। ठीक है दीदी, अब मैं चलती हूँ। ठीक है।